Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be continuing with the chapter number 4 and we'll learn about the major food crops other than grains and also the non-food crops of India. We'll be continuing with our chapter number 4 which is all about agriculture. Before we start today's video, let me just give you brief what we have covered till now. In my previous two videos, I have shared the concept regarding agriculture, type of farming and also about the major crops that are being grown here in India. Now we'll continue with the same chapter and let's see what are the food crops other than the grains. जब हमने major crops किए थे तो हमने grains की बात की थी, वो वाली फसलों की बात की थी जो हम consume करते हैं. Okay, now let's talk about some other food crops which are other than these grains. Okay, other than the major food crops. Now let's see. So number one here is sugar cane. Sugar cane मतलब गन्ने की खेती. Okay, गन्ना. अब हम पढ़ेंगे what is the condition required for growing the sugar cane. कैसा soil होना चाहिए, कौन कौन सी country इसकी leading producer है. Okay, कितना temperature चाहिए, कितनी rainfall चाहिए. Right? So let's start. Sugar cane. Sugar cane is a tropical as well as the subtropical crop. ये एक ऐसा क्रॉप है जो ट्रॉपिकल रीजन में एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है. ऑल्सो इट ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब बहुत गर्मी और बारिश का मौसम चाहिए. ओके, विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक. नाउ टॉकिंग अबाउट द रेनफॉल. नाउ टेम्परेचर पढ़ लिया, ये पता चल गया किस तरह के क्रॉप है. अब हम बात करेंगे इस फसल को उगाने के लिए हमें रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है. सो रेनफॉल इज रिक्वायर्ड बिटवीन 75 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स. एक बात बहुत कॉमन सी है, जहाँ रेनफॉल रिक्वायर्ड अमाउंट में हो रही है वहाँ तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो क्योंकि आज के दिन में मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, फार्मिंग के न्यू टेक्निक्स हैं, तो हम कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं. देयरफॉर इन द रीजन्स वेयर वी डू नॉट हैव प्रॉपर रेनफॉल, दिस क्रॉप कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. ओके, सो इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द एरिया विद लो रेनफॉल. सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द शुगर केन. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर required for this crop. Then talking about sugarcane, it can be grown on a variety of soil and need a manual labor from sowing to harvesting. ये बोल रहा है कि जो शुगर केन है वो वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स पे उगाई जा सकती है. अनलाइक जैसे कॉटन के केस में ब्लैक सॉइल ही रिक्वायर्ड है, राइट? तो शुगर केन के केस में क्या है, ये किसी भी सॉइल पे उगाई जा सकती है. ओके, and for growing this crop we require manual labor. manual labor मतलब लोगों को खुद से हाथ से काम करना पड़ेगा. from sowing of the seeds to the harvesting of the crop. फसल उगाने से लेके फसल कट ना जाए तब तक manual labor ही required है इसके लिए. okay, now talking about India's status in regard to this crop, guys, listen to it very carefully and register this statement in your head that India is the second largest producer of sugarcane after Brazil. After Brazil मतलब ब्राज़ील हुआ फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ sugarcane और इंडिया क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है sugarcane की. तो आपको एक स्टेटमेंट से दो चीज़ें पता चल गई हैं. sugarcane की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील. और इंडिया का स्टेटस क्या है शुगर केन के टर्म्स में? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ, मतलब शुगर केन से क्या मेजरली निकल के आता है. ओके, सो इट इज द मेन सोर्स ऑफ गुड़. गुड़ क्या है आपने सुना भी होगा एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर कंज्यूमिंग ऑल्सो. तो गुड़, जैगरी एक इसका प्रोडक्ट है जो शुगर केन से बन सकता है. जैगरी विच मीन्स गुड़ ओनली. Then khansari and molasses. Okay, so these are the main source that we get from sugarcane. Now let's talk about the major states where this crop is grown. So in the states of UP, which is Uttar Pradesh,
Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, and also our home state Haryana and the neighboring state Punjab. These are the states where this crop is grown. So guys, I hope the condition required for growing sugarcane is clear to you all. एक और बात है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है शुगर केन के ऊपर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रॉप शुगर केन, ओके, तो उसके अंदर दिस इज द सीक्वेंस दैट यू शुड बी फॉलोइंग व्हाइल राइटिंग योर आंसर. पहले आप बताओगे किस तरह का क्रॉप है, कौन से टाइम पे ग्रो किया जाता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसे टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है, इंडिया का क्या स्टेटस है वर्ल्ड में, उससे क्या क्या मेजर सोर्स है, इससे क्या क्या चीज़ बन सकती है, एंड विच आर द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग दिस शुगर केन. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. आफ्टर शुगर केन वी हैव द ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स मतलब वो वाले क्रॉप्स जिनसे तेल बन सकता है. ओके, देयरफॉर उनको ऑयल सीड्स बोलेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द 2008 टाइम, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स इन द वर्ल्ड. 2008 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. अगेन लीडिंग प्रोड्यूसर कौन हुआ? ग्राउंड नट. मूंगफलियों का सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन हुआ? सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा देश प्रोड्यूस करता है ग्राउंड नट्स को? चाइना. एंड इंडिया वॉज द सेकेंड लीडिंग और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड दिस इज द केस ऑफ 2008. Okay, now while in case of rapeseeds, India was the third largest producer after Canada and China. ये भी 2008 का डेटा है कि रेप सीड्स की प्रोडक्शन के अंदर इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और फर्स्ट और सेकेंड पे कौन थे? हमारे कैनेडा एंड चाइना. ओके, देन we have different type of oil seeds that we grow in India, and all these different oil seeds which are grown in India covers the 12% of the total cropped area of the country. अगर हम टोटल क्रॉप्ड एरिया देखें, इंडिया के अंदर टोटल एरिया क्या है जहाँ हम फसलें उगाते हैं, उस एरिया में से 12% जो एरिया है इट इज ग्रोन एज द ऑयल सीड्स. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑयल सीड्स दैट वी हैव इन इंडिया. इंडिया के अंदर ऐसे कौन से मेजर ऑयल सीड्स हैं जो हम उगाते हैं? ओके, वन इज ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, coconut, sesame which is till, soybean, castor seeds, sunflower seeds, linseeds and cotton seeds. Okay, मूंगफलियाँ हो गई, सरसों हो गए, नारियल का तेल है, ये सब आपने सुना होगा. सोयाबीन का तेल है, फिर सनफ्लावर वाला तेल है, सो तिल का तेल है. तो ये सब कुछ मेजर ऑयल सीड्स हैं जो हम अपने इंडिया में उगाते हैं. ओके, so talking about the major oil seeds again, let me just give you a quick revision here. These are the groundnuts, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, sunflower seeds, linseeds and cotton seeds. Okay, and most of them are edible and are used as cooking medium. मतलब जो हमने ऊपर मेजर ऑयल सीड्स के बारे में बात की, उनमें से ज़्यादातर खाने के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, तो और कुकिंग के लिए यूज होते हैं, राइट. एंड सम ऑफ देम आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और कुछ तेल ऐसे हैं जिनको एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सोप्स, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर ऑयल सीड्स. वे किस तरह के क्रॉप हैं ये? ओके, टॉकिंग अबाउट ग्राउंड नट, मूंगफलियाँ. ग्राउंड नट इज अ खारिफ क्रॉप. ओके, खारिफ मतलब कौन से सीजन में होगा? ये समर सीजन में. ओके, एंड इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स की हमारे टोटल प्रोडक्शन कितना है? 12% ऑफ द टोटल एरिया. उसमें से हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट्स की होती है. देयरफॉर ग्राउंड नट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल सीड. ओके, एंड who is the largest producer? Which state is the largest producer of groundnut in India? It is Gujarat, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu. नंबर 1 पे गुजरात है जो सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु. This data is according to the 2011 and 12 data. Okay. Talking about other oil seeds like linseeds and mustard seeds, these are the rabi crops.
इट मीन्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं. टॉकिंग अबाउट सीसम और द तिल, इट इज खारिफ क्रॉप इन द नॉर्थन इंडिया एंड राबी क्रॉप इन द सदर्न इंडिया. मतलब जो सीसम सीड्स हैं ये नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो ये खारिफ क्रॉप है, लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें तो सीसम इज अ राबी क्रॉप. ओके, अगेन castor seeds. Castor seed is also both a kharif as well as a rabi crop. Okay, so now let's talk about another major food grain crop apart from the grains. Okay, so it is our tea. टी जो चाय पत्ती है, चाय है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप. बेवरेज मतलब इंडिया में इसको कंज्यूम करते ही करते हैं इवनिंग टाइम पे या स्नैक्स टाइम पे और मोस्टली ब्रेकफास्ट में भी. मतलब ये तो एक ऐसा क्रॉप है जो कि इंडिया में बहुत वाइडली यूज्ड है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. टी क्या है? टी, कॉफी, ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्लांटेशन क्रॉप्स के. देन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है ये एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. तब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे, उन्होंने प्लांटेशन क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे. देयरफॉर टी भी ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस की थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दी कंडीशंस, किस एरिया में ग्रो किया जाता है एंड व्हाट आर दी क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर ग्रोइंग दी टी. टी ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्लस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों जगह ही टी उगाई जा सकती है विद डीप एंड फर्टाइल प्लस वेल ड्रेन्ड सॉइल. डीप सॉइल होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए और वेल ड्रेन मतलब अच्छे अमाउंट ऑफ वाटर भी होना चाहिए सॉइल में. प्लस दिस सॉइल शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. अब सॉइल के अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. So this is the condition for growing the tea. Now let's talk about the climate. So talking about the climate, it requires warm and moist climate. Okay, थोड़ा गर्म और moist मतलब good amount of water is required here. Plus another condition is the climate should be frost free all through the year. मतलब कभी भी बर्फ गिरने वाली रीजन में टी नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि इसकी मेजर कंडीशन क्या है? क्लाइमेट शुड बी फ्रॉस्ट फ्री. कभी भी जमना नहीं चाहिए, इतनी ठंड ना हो कि वहाँ चीज़ें जमनी शुरू हो जाए. एंड दिस फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड ऑल थ्रू आउट द ईयर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द रेनफॉल कंडीशन, फ्रीक्वेंटली शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर टू एंश्योर द ग्रोथ. मतलब फ्रीक्वेंट रेनफॉल चाहिए सो दैट टी लीव्स जो है वो ग्रो कर सके. ओके, एंड इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये नहीं है कभी ज़्यादा हो रही है कभी बारिश कम हो रही है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शार्स होने चाहिए और फ्रीक्वेंट शार्स होने चाहिए. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, एज टी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ आवर नेशन. इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. लेबर इंटेंसिव मतलब इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर इज रिक्वायर्ड. ओके, जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पे डिपेंडेंसी रहेगी उस इंडस्ट्री को हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. देयरफॉर इट रिक्वायर्ड अबंडेंट स्किल्ड एंड चीप लेबर. बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेबर रिक्वायर्ड है. स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्किल नहीं है कैसे टी प्लांट निकालने हैं, पत्ते कैसे चुनने हैं, तो नहीं हो पाएगा. एंड ऑल्सो क्योंकि बहुत बड़े प्लांटेशन क्रॉप है ये, बहुत बड़े उसमें मात्रा में उगाया जाता है, देयरफॉर लेबर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और लेबर थोड़ी चीप होनी चाहिए, थोड़े कम दाम पे मिलनी चाहिए. ओके, अदरवाइज अबंडेंट लेबर है तो इनको तो मुनाफा ही नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा. ऑल्सो टी इज प्रोसेस्ड इन द टी गार्डन इटसेल्फ. टी गार्डन के अंदर ही प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है. वाई? इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, ताकि वो फ्रेश लगे और फ्रेश रहे ज़्यादा टाइम तक, इसलिए टी गार्डन में ही उसको प्रोसेस किया जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस विच आर द स्टेट्स विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ
tea in India. So states like Assam, hills of Darjeeling, Jalpaiguri district of West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. These are the major tea growing states. We also have other tea producing states like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Tripura and Andhra Pradesh. Also, when we talk about the tea production, in 2008, India was the third largest producer of tea after China and Turkey. अगर हम टी प्रोडक्शन देखें तो इंडिया इन 2008 वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. तो अब आपको पता चला है कि इंडिया की क्या स्टेटस थी टी प्रोडक्शन में. ओके, तो वेरियस क्रॉप्स के अंदर मेंशनिंग द इंडियन स्टेटस, भाई इंडिया का क्या स्टेटस है उस क्रॉप को लेके इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से लर्न भी कर लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस 1 मार्कर में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आ सकते हैं, और आपके जब लॉन्ग आंसर्स आते हैं उसके अंदर तो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते इन पॉइंट्स को. ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉफी. अगर आप सोच रहे होगे टी पढ़ने के बाद कि कॉफी कहाँ रह गई है, कि कॉफी इज अनदर मेजर बेवरेज क्रॉप. ओके, सो अब कॉफी के बारे में बात करेंगे. इन 2008 3.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉफी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया. तो 2008 में टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी की बात करें तो उसके अंदर 3.2% ऑफ प्रोडक्शन कौन सा देश कंट्रीब्यूट कर रहा था? इंडिया. ओके, सो अगेन कॉफ़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट food crop other than those of the grains. Okay, talking about Indian coffee, Indian coffee is known for its good quality all over the world. इंडियन कॉफ़ी को किस लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में? फॉर इट्स गुड एंड फाइन क्वालिटी. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी, बट आउट ऑफ दैट अरेबिका वेराइटी is very famous and is in great demand in all over the world. This Arabica variety of coffee was initially brought from Yemen. Yemen से लेके आए थे हम इसको और फिर अपनी कंट्री में यह प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था. ओवर टाइम ये इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है. सो अगर क्वेश्चन आए विच टाइप ऑफ वेराइटी इज ग्रोन हियर इन इंडिया, इट इज़ द अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी. So initially the coffee was cultivated in Baba Budan Hills. These are the hills present in the Western Ghats in the region of Karnataka. Okay, तो initially बाबा बुदान हिल्स के अंदर ही कॉफ़ी कल्टीवेट की जाती थी इस रीजन में, बट थोड़ी टाइम बाद और आज की अगर बात करें इसकी प्रोडक्शन इज कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ नीलगिरी हिल्स. इसकी प्रोडक्शन एरिया अगर आज भी हम कॉफ़ी की बात करें तो ये नीलगिरी हिल्स के अंदर ही इसकी प्रोडक्शन होती है, उस रीजन में, इन एंड अराउंड दैट रीजन ऑफ नीलगिरी हिल्स. एंड नीलगिरी हिल्स कहाँ है? हमारे इन द रीजन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ओके, देन वी हैव दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर आएंगे हमारे जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तब बात करते हैं हम. इन 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना. इंडिया की क्या स्टेटस है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कि इंडिया की रैंक सेकेंड थी आफ्टर चाइना. तो आपको पता चला होगा कि चाइना हर चीज़ में ऑलमोस्ट नंबर 1 है. देयरफॉर चाइना एक वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. इंडिया का क्या कुछ कंडीशन है, क्या क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम इंडिया में ग्रो करते हैं. टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी प्रोड्यूस बोथ द ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज. कौन कौन सी स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है मैंगोज? द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. देन वी हैव ऑरेंजेस. ऑरेंजेस कौन कौन सी स्टेट्स प्रोड्यूस करती है? नागपुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड चिरापुंजी रीजन ऑफ मेघालय स्टेट. ओके गाइज, दिस नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द रीजन, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से फ्रूट ग्रो होते हैं. ओके, देन वी हैव बनानाज. बनानाज आर ग्रोन इन द रीजन ऑफ केरला स्टेट, मिजोरम, Maharashtra, Tamil Nadu. Now talking about lychee and guavas, these are grown in the state of Uttar Pradesh and Bihar. Pineapple is grown in Meghalaya.
Grapes are grown in Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. Now coming to the more of the fruits that we have, like apples, pear, apricots, walnuts. All of these are famous, and we get most of the variety of apple, pear, apricots, walnut from the state of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh, and they are in great demand all over the world. अब फ्रूट्स का तो पता चल गया क्या क्या चीज़ें हम फ्रूट में प्रोड्यूस करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेबल. इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल. इंडिया पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल? इट इज 13%. ओके, एंड विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट, ऑब्वियस है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स. इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स आर पीस, कॉलीफ्लावर, onion, cabbage, tomato, brinjal and potatoes. Okay, so that was it for the food crops apart from grains. Now let's discuss what are the important non-food crops जो कि एडिबल नहीं है, जो खाने के पर्पज से नहीं उगाई जाती है. अब उन क्रॉप्स की बात करेंगे. ओके, नंबर 1 वी हैव रबर. जब हम रबर की बात करते हैं, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन. ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप भी कंसिडर किया जाता है, बट इसके लिए स्पेशल कंडीशंस रहती हैं. अदरवाइज इट इज ग्रोन इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. क्लाइमेट की बात करेंगे. क्लाइमेट कैसा चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड. रेनफॉल शुड बी मोर देन 200 सेंटीमीटर्स एंड टेम्परेचर शुड बी अबव 25 सेंटीमीटर. So this was the condition required for growing the rubber. Then we have रबर. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप क्यों है? बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. रबर इज यूज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, नाउ लेट्स सी विच आर द स्टेट्स प्रोड्यूसिंग द रबर. वी हैव स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गैरो हिल्स ऑफ मेघालय. And in 2010 and 11, India ranked 4th in the world in the terms of production of rubber. रबर की प्रोडक्शन में 2010-11 में इंडिया की रैंक क्या थी? रैंक नंबर 4. नेक्स्ट वी हैव द फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स आती हैं इंडिया के अंदर? इट इज कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. These 4 are the major fiber crops of India. And first 3, which is cotton, jute and hemp, these crops are grown in the soil. Soil में उगाई जाती हैं. Whereas the natural silk, it is grown with cocoons of silkworm, fed on green leaves, especially the mulberry silk. तो सिल्क की बहुत ज़्यादा वेराइटी है जो हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं. उसके अंदर एक वेराइटी का नाम है मलबरी सिल्क. ओके, सिल्क कैसे उगाई जाती है? पहले 3 जो फाइबर क्रॉप है उनको तो हम सॉइल में, ज़मीन में उगाते हैं, कॉटन, जूट और हेम्प को. लेकिन जो सिल्क है, सिल्क कैसे तैयार किया जाता है? सिल्क वॉर्म्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं सिल्क के, बहुत ही छोटे छोटे. उनको ग्रीन लीव्स पे फीड करवाया जाता है. आप गूगल करके देखना कि सिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है. सो यू विल गेट टू नो द एंटायर प्रोसेस. कि बहुत ही छोटे छोटे सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो कि ग्रीन लीव्स पे फीड करते हैं. उसके बाद खाने के वजह से बटरफ्लाई कोकोन बना लेती है. वैसे ही ये सिल्क वॉर्म तब ग्रो करते हैं ईटिंग ग्रीन लीव्स, एक कोकोन बना लेते हैं अपनी अराउंड. उस कोकोन से हम वो जो पतला थ्रेड होता है वो हमारा सिल्क बनता है. ओके, एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेरीकल्चर. ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है. ओके, तो सेरीकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरीकल्चर. जब हम ये सिल्क वॉर्म्स पालते हैं, ओके, बिल्कुल पालतू जानवर की तरह इनको पालना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है. जब हम सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं या पालते हैं, उसके बाद जब प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर होती है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं. ओके, सिमिलरली जैसे हम हॉर्टिकल्चर क्या था? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. And sericulture is now related to the production of silk fiber. So now let's talk about the major fiber crop in brief. We'll have first cotton.
कॉटन क्या है, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. टॉकिंग अबाउट कॉटन is the original home for cotton plant. It is believed and it is considered as the original home of cotton plant. Okay, now talking about Indian cotton, why Indian cotton is so important? It is because it is used as a raw material, important raw material for the textile industry. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसके भरोसे हमारी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलती है. Also, India was the second largest producer in 2008 after China. अब आपको पता चल गया होगा कि इंडिया हर चीज में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है आफ्टर चाइना. सो अगेन कॉटन में भी इंडिया की पोजीशन क्या थी, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू द 2008 डेटा. So now let's discuss what type of crop is cotton. Okay, it grows in the drier parts of black cotton soil of Deccan Plateau. When I was teaching you this different type of soil, मैंने आपको करवाया था black soil, और black soil को हम black cotton soil भी बोलते हैं. Therefore, कौन से soil पे grow करेगा ये? In the drier parts of the black cotton soil of Deccan Plateau. You just go through the India's map and see where it is. The Deccan Plateau where it is in the Indian map. फिर आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा हम किस रीजन की बात कर रहे हैं. ओके, एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री. जैसे कि टी में तो ऑल ओवर ईयर हमें फ्रॉस्ट फ्री चाहिए कि कभी भी इतनी ठंड ना पड़े कि ठिरने लग जाए बाहर चीज़ें. यहाँ हमें मिनिमम 210 दिन चाहिए. ओके, we require 210 frost-free days plus bright sunshine for the cultivation of cotton, therefore making it a kharif crop. Now let's discuss the major states growing cotton. We have the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and UP. Now let's move ahead to the next crop. Next fiber crop, which is jute. So jute is known as the golden fiber. Again a 1 mark question. Which crop is known as the golden fiber? Answer is jute. Okay. Now jute is grown in the well drained fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year. कहाँ उगेगी? बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल चाहिए और बेसिकली ये फ्लड प्लेन्स में ही रहेगी. वो वाले रीजन्स जहाँ हर साल बाढ़ आती रहती है और सॉइल जो है वो रिन्यू होता रहता है हर साल. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा फ्लड प्लेन से कि कौन सी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे हम. ओके, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर हाई टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड है. देन वी हैव स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. दीज आर द रीजन्स where we have soil in flood plains. Okay, बहुत मेजर रिवर्स यहाँ से निकलती हैं तो उनके फ्लड प्लेन्स वाले जो रीजन है वहाँ जूट की कल्टीवेशन होगी क्योंकि हर साल सॉइल रिन्यू हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट जूट, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ गनी बैग्स, मैट, रोप्स, yarn, carpets and other artifacts. Basically, what is the problem with this golden fiber? इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है इस क्रॉप के साथ हमें? That jute is very high in cost. जूट बहुत महंगा पड़ता है इन कल्टीवेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ नाउ लूजिंग इट्स मार्केट. इसकी मार्केट ख़त्म होती जा रही है और इसकी जगह जूट की जगह लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर यूज़ करना और जैसे पैकेजिंग मटेरियल जो पर्टिकुलरली नाइलॉन है. आपने सुना होगा नाइलॉन के कपड़े भी आते हैं. ओके, सिंथेटिक फाइबर भी मिलता है. तो इसके चलते क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है इसलिए लोगों ने इसको कल्टीवेट करना थोड़ा कम कर दिया है एंड ऑल्सो इसकी मार्केट भी कुछ ज़्यादा नहीं रही है क्योंकि इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है. इसके बदले सिंथेटिक फाइबर जैसे और नाइलॉन जैसे फाइबर मार्केट में ज़्यादा आ गए हैं. ओके, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़े कम कॉस्टली पड़ते हैं एज दैट ऑफ जूट. Time to tone up your brain. Remember, this section is basically for you guys to understand what you have gained from this video.
Make sure you comment down all the answers in the comment section along with your name. Number 1 question for the day is, you need to write down a short note on the crop tea. Okay, you need to mention all the required conditions for growing tea and what are the major producing states here in India. Now, second question is, define the word sericulture. Third question is, what are the 4 major fiber crops of India? You guys just need to name the 4 major fiber crops. Next question is, which crop is known as the golden fiber? And the last question and the fifth final question for the day is, India is original home of which crop? You need to mention in the answer, India is known as the original home for which crop? So that's it for today's video, guys. If you like my video, do not hesitate to pressing the thumbs up icon, and also if you are new to my channel, please make sure that you like, share and subscribe to my channel, Economics Window by Garima Singh. Thank you for watching.